यह मूवी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसमें इतना ज़्यादा हवस भरा होता है। वह अपने भाई से संबंध बनाने की कोशिश करती है और वह अपने भाई को ये बात बताती है कि वह 12 साल की उम्र में 100 लड़कों के साथ सो चुकी है। अब देखते हैं अपना नताशा यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ तक ले जाती है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है नताशा। यह फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक मार्क नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद वह एक लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की बीच में ही रोक देती है। अब मार्क अपने साथ हुए इस अन्याय से बहुत दुखी होता है और वह फिर घर जाके XXX देख के हिला के सो जाता है। अगली सुबह उसकी मॉम उसे उठाने के लिए आती है और कहती हैं कि उसके अंकल मिलने आने वाले हैं। कुछ देर के बाद हम मार्क के अंकल को देखते हैं जो अपने होने वाली वाइफ के साथ मार्क के घर आते हैं, जिसका नाम जीना होता है और वह मार्क के अंकल के होने वाली दूसरी वाइफ होती है। उसके बाद जब सब साथ मिलकर लंच कर रहे होते हैं तो मार्क का नज़र बार बार अपने अंकल के होने वाली वाइफ के संतरों पे जाता है। बाद में मार्क की सिस्टर बताती है कि आज सब परिवार का ध्यान जीना के संतरों पे था। पता नहीं वह अपने देश में कैसी रहती होगी। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है और कहती हैं कि शायद यह वहाँ का फैशन है, वहाँ की सारी लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती होंगी, तो इसमें जीना का कोई गलती नहीं है। जीना का इससे पहले भी शादी हो चुका है, जिसको पहले पति से एक बेटी होती है जिसका नाम नताशा होता है। जीना नताशा को लेने रसिया जाती है और वह जब उसे लेके वापस आती है तो मार्क और उसका परिवार उसको लेने के लिए एयरपोर्ट जाता है और फिर मार्क वहाँ जीना की बेटी नताशा से मिलता है जो कि 14 साल की होती है। कुछ दिन के बाद मार्क के अंकल और जीना का शादी हो जाता है। वहाँ मार्क सिर्फ नताशा को ही देख रहा होता है और नताशा वहाँ पर बैठी बोर हो रही थी और सोच रही थी कि यह तो मेरी माँ का हर साल का काम है। शादी के कुछ दिन के बाद सभी मार्क के घर मिलने आते हैं और मार्क नताशा को अपने घर दिखा रहा होता है और उसे फिर अपने रूम में ले जाता है। वहाँ पर नताशा पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या क्या करते हो। तो मार्क कहता है कि मैं तो यहाँ पर टीवी देखता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। और फिर नताशा उससे पूछती है कि क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ यहाँ संबंध बनाए हो। तो मार्क हैरान हो जाता है और नताशा से कहता है कि तुम अभी सिर्फ 14 साल की हो, ऐसे बात कैसे कर सकती हो। फिर नताशा कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तक मैं 100 लोगों के साथ संबंध बना चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ भी कर सकती। तो फिर मार्क उससे कहता है कि तुम मेरी बहन हो और मेरे अंकल ने तुम्हारी माँ से शादी की है। तो नताशा कहती है कि मेरी माँ एक बहुत घटिया औरत है, क्योंकि वो मेरे से भी ज़्यादा आदमियों के साथ संबंध बना चुकी और मैं मेरे सामने ही कई लोगों के साथ संबंध बनाते देखा है। मार्क नताशा की यह बात सुन के चुप हो जाता है और नताशा उसे देखकर हंसने लगती है। शाम को मार्क की मॉम उसे बताती हैं कि उसे नताशा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वह पहली बार इस देश में आई है और यहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए तुम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ क्योंकि वह तुम्हारी बहन है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है। वहाँ पर जीना मार्क से बात करने लगती है और उसे बताती है कि नताशा एक बहुत ही अलग लड़की है। वो हमेशा अकेले रहना ही पसंद करती है और वह अगर कभी तुमको बुरा भला कह दे तो उसके बातों को बुरा मत मानना। उसके बाद जीना नताशा को बुलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जीना और नताशा के बीच कुछ झगड़ा चल रहा है, इसलिए नताशा मार्क को लेके घर से बाहर आ जाती है। बाहर नताशा मार्क को बताती है कि वह अपने मॉम को देखना भी नहीं चाहती, उससे बहुत नफरत करती है क्योंकि उसकी मॉम उसे यहाँ ले आकर उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। उसके बाद मार्क उसे लेके अपने दोस्त रूफर के घर जाता है। फिर वहाँ रूफर जब नताशा को देखता है तो उसे नताशा बहुत पसंद आती है। रूफर के घर से निकलने के बाद नताशा बार बार मार्क से रूफर के बारे में पूछती है। फिर मार्क उसे बताता है कि वह कनाडा से है और यहाँ पर अकेला रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स अभी दूसरे देश में घूमने के लिए गए हुए हैं। उसके बाद मार्क और नताशा एक साथ लंच करते हैं और लंच करने के बाद मार्क नताशा को उसके घर छोड़ देता है।
घर जाने से पहले नताशा उससे बोलती है कि कल उसे वह मिलने उसके घर पर आएगी। फिर अगले दिन हम देखते हैं नताशा मार्क को मिलने के लिए उसके घर पे आती है। फिर वह मार्क के रूम में बैठ के कुछ बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद वह दोनों साइकिल लेके बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर नताशा को ये भी पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलके गांजा बेचने का काम करता है। अगले दिन नताशा मार्क के घर आती है। मार्क नताशा के लिए गांजा लेके आता है। पहले तो वह गांजे को खुद फूंकता है और फिर उसे नताशा को फूंकने के लिए बोलता है। माल फूंकने के बाद नताशा मार्क की लैपटॉप खोलती है और फिर नताशा वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर XXX वीडियो चल रहा है, जिसे मार्क बंद करना भूल गया था। नताशा को यह सब देखकर मज़ा आने लगता है और फिर वह लैपटॉप लेके मार्क के पास आती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद नताशा मार्क को अपनी नंगी फ़ोटो दिखाने लगती है और बोलती है कि वह XXX वीडियो बनाती थी। नताशा मार्क से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हो। मार्क कोई जवाब देता है इससे पहले नताशा अपने कपड़े उतारकर उससे चूमा चाटी करने लगती है। अब मार्क को भी बर्दाश्त से बाहर होता है और यह दोनों एक दूसरे से संबंध बनाना चालू कर देते हैं। संबंध बनाने के बाद नताशा मार्क को बताती है जब वह 12 साल की थी तभी से वह यह काम कर रही है, क्योंकि उसे इस काम के लिए बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। नताशा मार्क को ये भी बताती है कि इस काम के बारे में उसकी मॉम को भी पता चल गया था। उसकी मॉम उसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके कमाए पैसे को लेना चाहती थी। इसीलिए नताशा और उसके माँ के बीच कुछ अच्छा नहीं होता है। अब इसके बाद नताशा और मार्क एक दूसरे के साथ और ज़्यादा समय बिताने लगते हैं। इन दोनों में इतना ज़्यादा हवस होती है कि यह दिन रात उसी में लगे रहते हैं। अब मार्क नताशा को पसंद करने लगता है और उसे अपने दोस्तों के साथ मिलाने ले जाता है। पूरा शहर घुमाता है जैसे यह दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना दोनों घूमने के लिए बाहर जाते हैं, इसलिए नताशा मार्क के घर आ जाती है। फिर रात को सोने से पहले नताशा मार्क को गुड नाइट का मैसेज करती है। थोड़ी ही देर बाद उसके अंदर का हवस जाग जाता है और वह मार्क के रूम में आ जाती है। नताशा मार्क को बोलती है कि उसे नींद नहीं आ रही है। फिर मार्क और नताशा बाहर घूमने जाते हैं। वहाँ पर नताशा मार्क को बताती है कि मुझे तुम्हारे घर रहना बहुत अच्छा लगता है, काश मैं हमेशा यहीं रह जाती। इस पे मार्क उससे बोलता है जब तुम चाहो यहाँ आ सकती हो। फिर नताशा बताती है कि उसकी मॉम मार्क के अंकल को धोखा दे रही है और उसका अफेयर अभी भी नताशा के डैड के साथ चल रहा है, और यह बात पहले तुम्हारे अंकल को बता चुकी हूँ, पर तुम्हारे अंकल मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते। फिर अगले दिन जीना और मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं और नताशा को अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन नताशा उसके साथ जाने से मना कर देती है और बोलती है कि मुझे यहीं पड़े रहना है, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। फिर जीना नताशा को बोलती है कि मुझे पता है तुमको यहाँ रहना क्यों अच्छा लगता है और तुम मार्क के साथ क्या क्या करती हो। इस पर नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वह जीना को पकड़ के मारने लगती है। तभी मार्क के डैड उसे रोक देते हैं और फिर नताशा जीना के साथ चली जाती है। अगले दिन मार्क नताशा से मिलने उसके घर जाता है। वहाँ पर जीना उसे बोलती है कि कल तुम्हारे घर जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, सारी गलती नताशा की। नताशा तो बहुत सारे लड़कों के साथ सो चुकी है और तुम भी तो अभी बच्चे हो। फिर जीना बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर जीना नताशा से मिले बिना वहाँ से मार्क को भगा देती है। उसी रात हम देखते हैं नताशा अपने पूरे सामान के साथ मार्क के घर आती है और उसे बोलती है कि कल वह बड़ौदा के लिए निकलने वाली है। वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे अंकल और जीना का शादी टूट चुका है, क्योंकि कल रात को तुम्हारे अंकल के साथ हमने संबंध बनाया था और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को छोड़ दे, जिससे तुम्हारे अंकल की लाइफ बर्बाद न हो। अब मार्क नताशा का बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है। नताशा को अपने रूम में बुला लेता है। सुबह होते ही मार्क नताशा को अपने जमा किए हुए पैसे देता है, जिससे नताशा को रास्ते में कोई प्रॉब्लम न हो।
फिर नताशा अपने सामान लेकर वहाँ से चली जाती। अगले दिन से ही मार्क बहुत सैड रहने लगता है। इसी बीच उसका दोस्त रूफर उसे कॉल करता है, लेकिन मार्क उसके कॉल रिसीव नहीं करता है। कुछ दिनों के बाद मार्क रूफर से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ पे देखता है नताशा उसी के घर पे रह रही होती है। मार्क यह देखकर चौंक जाता है। रूफर मार्क को बताता है कि मैं तुम्हें यही बात बताने के लिए कॉल कर रहा था, पर तुमने कॉल उठाया ही नहीं। अब तुम नताशा का चिंता मत करो, वह मेरे पास सेफ है। इसके बाद नताशा मार्क को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर मार्क वहाँ से बहुत गुस्से में चला जाता है और यह फिल्म कुछ इस तरह यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।